मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहां से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार के कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है। उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया, सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका, जो बच्ची है, उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुंचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रेपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सजा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड न दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। सर, 3 आरोपी का रिलेशन क्या था मृतका से? 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है, उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है, उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित है। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया और कहां ले गए? एक करके अपने परिवार की बच्ची को इसके साथ घटना को क्यों अंजाम दिया? क्या पारिवारिक कोई विवाद था? ऐसा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, अच्छे संबंध है उनके। अब ये इन परिस्थितियों में कैसे क्या किया, ये अभी और पूछताछ और विवेचना अभी की जाएगी। सर, कहाँ से उठाया था, कैसे घटना को अंजाम दिया? उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके, उस समय इसकी जो दादी बुआ है
वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाई हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं इसमें और भी हमें अभी वर्क करने की जरूरत है। हमें जो इसके पुख्ता साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं, लेकिन विवेचना के कुछ पार्ट हैं, कुछ धाराएं हैं जिसमें और भी काम करने की हमें आवश्यकता है। सिगरेट से जलाने और इलेक्ट्रिक शॉक की बात सामने आ रही, क्या कुछ वो सच है? अभी स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। हमने डॉक्टरों से इसमें चर्चा किया है। उन्होंने कहा है कि जब आपको हम पूर्ण पीएम रिपोर्ट देंगे उसमें सारा कुछ आ जाएगा, तब उस तथ्य पे हम बात कर पाएंगे। और जब भी जो शॉर्ट पीएम मिला है उसी के तथ्यों के आधार पर ही ये चर्चा और जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं।